मनवा सकते। लड़ेंगे तो जीतेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। टॉक से साथी आगे हैं क्या? निवेदन करूंगा साथी राधा मोहन मीणा आए अपनी बात में। साथी राधा मोहन मीणा। धन्यवाद। एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल जहां पर बहुत सारी यादें जुड़ी होती है, बहुत सारे आंदोलन होते हैं और इन आंदोलनों से निष्कर्ष निकलता है। कई बार हम जीत भी जाते हैं, कई बार हम हार भी जाते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं। कभी थक कर हार कर निराश होकर बैठ जाते हैं, फिर कोई दूसरा दामन पकड़ता है, फिर हम हिम्मत आती है और फिर एक जोश भरता है और फिर हम शहीद स्मारक की ओर चले आते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब चढ़ती है दीवारों पर 100 बार गिरती है, चलती है, आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। साथियों, शिक्षक संघ शेखावत के पदाधिकारियों और जो विभिन्न संगठन है, एकीकृत संघ है और संघर्ष समिति के सदस्यों और यहाँ पर जो वीर जो योद्धाएं हैं इस रण क्षेत्र में जो पदा है राजस्थान के कोने कोने से, उन सभी योद्धाओं को और शिक्षक बहनों को मेरा वंदन अभिनंदन। मैं राधा मोहन मीणा आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ इस शहीद स्मारक पे। जिस प्रकार से थर्ड ग्रेड टीचर्स के जो ट्रांसफर के लिए 6 वर्षों से लगातार आंदोलन हुए, लेकिन उसका अब तक रिजल्ट हमारे पास नहीं आ पाया है। हमारे साथियों ने बहुत प्रयास किए, लगातार प्रयास किए, टुकड़ों में भी प्रयास किए, राजस्थान के कोने कोने में ज्ञापन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से लगातार प्रयास किए, लेकिन वो असफल हुए। सरकारें बदल गई, शिक्षा मंत्री बदल गए सीएम, लेकिन हमारे ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पर हो नहीं पाए। और फिर मिले हमें ऐसे शिक्षा मंत्री जी जो कहते हैं कि एक जिले से दूसरी जिले ट्रांसफर होते ही नहीं है, ट्रांसफर होते नहीं है। अरे भाई, कैसे नहीं होता है? जब सरकारों का ट्रांसफर हो जाता है, शिक्षा मंत्रियों का जब ट्रांसफर हो जाता है, गहलोत साहब से बदलकर भजनलाल जी सीएम बन जाते हैं, तो हम एक जिले से दूसरे स्थान पर क्यों नहीं जा सकते? ऐसा क्या बेल लगा पड़ा है? या फिर आप केवल बातें ही करते रहोगे? ये जो पवित्र जो स्थल है हमारा शहीद स्मारक पर, यहाँ पर जमघट लगता है, हम नारेबाजी भी करते हैं, हम विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन हम सरकार को झुका नहीं पाए। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से इस बार पहली बार आगाज हुआ है राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के नेतृत्व में, मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और उनको कोटि कोटि नमन भी करता हूं, सैल्यूट भी करता हूं सभी शिक्षक साथियों को जो कि राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पर पधारे हैं। इन सभी के लिए हम जोरदार वाली तालियां बजाएं और इनका मनोबल बढ़ाएं। साथियों, कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो माटी है मिट्टी और जमीन, आगे फिर आसमान बाकी है। साथियों, अभी तो आगाज हुआ इस आंदोलनों का और जिस प्रकार से शेखावत संघ रणनीति बना रहा है और जिस प्रकार से इस संघ के जो योद्धा यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप जो ये योद्धा देख रहे हैं, इन योद्धाओं को देखकर मुझे एक मूवी याद आती है 100 स्पार्टा। उसमें वो 300 लोग होते हैं, 300 योद्धा होते हैं और एक बहुत बड़ी सेना से वो युद्ध करते हैं। उनका एक एक योद्धा इस प्रकार से युद्ध करता है अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। लेकिन हम यहाँ पर 3 लाख 4 लाख की संख्या में हैं, लेकिन जब यहाँ पर आंदोलन का जब समय आता है तो हम 300 भी नहीं हो पाते। साथियों, जिन शिक्षक साथियों ने बहाना लगाया है कि आज हमारे बच्चा बीमार है, हम कहीं और गए हुए हैं, वही शिक्षक साथी 7 तारीख को शाम को 8 बजे 9 बजे जब बस की सीट बैठेंगे, ट्रेन की सीट पर बैठेंगे, उनकी आंखों से 2 आंसू आएंगे, मैं मेरे बच्चे को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं मेरे बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ। वो रोएंगे 1 घंटे के लिए और जैसे जैसे 12 बजेंगे उनको नींद आएगी और सुबह देखेंगे कि अच्छा मैं यहाँ पर आ चुका बाड़मेर, मैं आ चुका जैसलमेर। 2 दिन वो माहौल गमगीन रहेगा, उसके बाद वो रोजमर्रा की लाइफ में बिजी हो जाते हैं। फिर सोशल मीडिया पे एक मैसेज आता है कि हम सभी को आंदोलन करना होगा। उनमें जोश होता है, वो कहते हैं कि हम आंदोलन करेंगे, सरकार को झुका देंगे, हम सरकार को अब की बार हिला देंगे। लेकिन जैसे आंदोलन की डेट फिक्स होती है, जो भी नेतृत्व करता है उस आंदोलन की पूरी की पूरी तामझाम करता है, उसके एक दिन पहले उनके या तो कोई बीमार हो जाता है, बच्चा बीमार हो जाता है, या उनके कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो आ नहीं पाते। मैं साथियों उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बहाने बनाना छोड़िए और धरातल पर लड़ाई लड़िए। ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, इन चेहरों को किसी को जरूरत नहीं है ट्रांसफर की, लेकिन जो युवा साथी हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव
बहुत रहता है लेकिन धरातल पर एक्टिव नहीं होते, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप यहाँ पधारे और अपने हकों की लड़ाई के लिए इस आंदोलन में आए। और जैसे राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत हमें दिशा निर्देश दे, हमें रास्ता दिखाए, उनके साथ जुटकर उनके रणनीति में शामिल होकर इस ट्रांसफर रूपी जो फोबिया बना है इसको इसके बाद समाप्त कर देना है। ये जो यक्ष प्रश्न हमारे बीच बना हुआ है, सरकारों ने बना दिया है, उनको जवाब देना चाहिए। और जिस प्रकार लोग कहते हैं कि जो पढ़ गए ट्रांसफर मधुमक्खी का छत्ता है, साथियों जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी को जो मधुमक्खियों ने डंक जो डाला है वो कोई मधुमक्खियां नहीं थी, वो आप हम जैसे टीचरों की आत्माएं थी कि जिस मधुमक्खी के छत्ते को आप छीन रहे हो ना, हम